बुलाना चाहूँगा फैसल कुरैशी, जो कि अपना सबसे यंगेस्ट आज की डेट में मुस्लिम है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है ये AMA इंस्टीट्यूट से मार्केटिंग में। और उसका चीज़ों को सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका बहुत अलग है। एंड उसी से इंस्पायर होके और हमने ये इंशाल्लाह शुरू किया है। ये हमारा दूसरा सीज़न है। फर्स्ट हमने 2-3 महीने पहले किया था और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे। आई रिक्वेस्ट फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। ऑल योर्स। तो कैसे हैं हमारे फ्यूचर लीडर्स? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर लीडर सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी तो सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक बात कही थी कि ये जो 6 दिन का हमारा सीरीज का जो प्रोग्राम है, ये 6 दिन के अंदर हम आपकी ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या चेंज कर सकते हैं? आपके सोचने का नज़रिए को हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत है, क्योंकि नज़रिया ही वो चीज़ है कि आप अगर जिस तरीके से सोचते हुए आ रहे हो, बेसिकली हम जो हमारा नज़रिया रखते हैं ना, वो बेस्ड अपॉन क्या होता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी सराउंडिंग, हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हमको लोगों ने क्या कहा है, इन चीज़ों से हम अपना क्या बनाते हैं, अपना नज़रिया, एक परसेप्शन बना लेते हैं। और हमको यही लगता है कि ये दुनिया इसी के अराउंड घूमती है, दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया में ऐसे ही होता है, सक्सेस ऐसे ही मिलती है, जो कि गलत है। नज़रिया बेसिकली कब हमको नए नए मिलते हैं? जब हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, हम अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं, हम अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम ऐसी सराउंडिंग में बैठते हैं जहाँ पर हमसे ज़्यादा विजन रखने वाले लोग होते हैं। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको ये फ्यूचर लीडर सीरीज के अंदर देखने को, जानने को मिली होगी, क्योंकि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स भी हमने रीड किए, तो वहाँ पर वो चीज़ हमको दिखी कि उनके मोस्टली एक कॉमन जो वर्ड था वो यही था कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हमको स्कूल में नहीं सीखने को मिली, वो हमको यहाँ पर फ्यूचर लीडर सीरीज में 6 दिन में सीखने को मिली, जानने को मिली। तो हमने यहाँ पर कोशिश क्या की? हमने कोई लाइफ चेंज करने की कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की उनके नज़रिए को बदलने की। कैसे नज़रिए को बदलने की? कि ये रियलिटी में, ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उसको एज इट इज़ रियलिस्टिक वे में देखना। हमारी जो भी थिंकिंग है, हमने जो भी परसेप्शन बना ली है, या जिस तरीके से हम लोग देखते आए हैं, उन सब पे पहले क्वेश्चन मार्क करना है, उन सब चीज़ों को हमको साइड में रखना है, और हमको एक्चुअल में अब आना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कि भाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें होती कैसे है। मुख्तियार भाई ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको रिवीजन कराई होगी। मैं आपको कुछ की टेक अवेज लेकर आया हूँ, जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, समझाऊंगा। 10 ऐसी चीज़ें हैं जो 6 दिन का जो हमारा प्रोग्राम रहा है, वो उसका कंक्लूजन है। मतलब यहाँ से आपको अगर कुछ लेकर जाना हो तो इंशाल्लाह ये 10 की टेकअवेज ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। और पेरेंट्स को बुलाने का भी मकसद ये है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ, क्योंकि उनकी जो बैकबोन है, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, वो पेरेंट्स ही है, उनको जो मोटिवेट करते हैं वो उनके पेरेंट्स ही है, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी पता हो कि उनके बच्चे ने फ्यूचर लीडर सीरीज के अंदर क्या चीज़ सीखने और समझने की कोशिश की, और कैसे वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनके आगे की जर्नी को। पहली चीज़ है, डिग्री अलोन डू नॉट गारंटी सक्सेस। कि हम लोग 2025 की दुनिया में जी रहे हैं, और ये वो दुनिया है जहां पर हम लोग ऑर्डिनरी मार्क्स, ऑर्डिनरी स्किल्स, ऑर्डिनरी थिंकिंग, ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, सामान्य व्यक्ति बनके हम नहीं रह सकते। हमको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी, जो भी डिसाइड किया हो कि मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, या मुझे ये करना है, ये स्ट्रीम में करना है, वो फील्ड के अंदर या तो पूरी जान लगा दो या फिर उसको जाने दो। ये जो बीच का रास्ता होता है ना, ये बहुत डेंजर होता है। ये जो 50%, 60%, 65%, 70%, ये जो है ना, ये एवरेज वाला क्राइटेरिया अब जो वर्ल्ड की बेस्ट बुक है ना, उसमें से निकल चुका है कि अब एवरेज लोगों की यहाँ पे कदर नहीं है। सामान्य व्यक्ति बन के आप नहीं रह सकते, सामान्य मार्क्स आप नहीं लेकर आ सकते। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि सर मेरे तो 70 आए, सर मेरे तो 65 आए, मेरे तो 50 आए, 55 आए, तो हम क्या करें? तो क्वेश्चन मार्क उस पर भी ये लगाना है कि अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मैंने अपने जितने में एफर्ट्स डाल सकता था मैंने डाल दिया, उससे ज्यादा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप वो पर्टिकुलर चीज से इंटरेस्ट नहीं रखते। तो आपको और कोई ऑप्शंस की तरफ जाना है, आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना है, आपको और दूसरी स्किल्स की तरफ देखना है कि अगर मैं पढ़ाई में या पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे और कौन से ऑप्शंस है शायद जिसमें मैं अपने फुल एफर्ट्स दे सकूं और मुझे आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग मिल सके। बट चीज को दिमाग में क्या रखनी है कि डिग्री के ऊपर हम सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमको डिग्री लेनी है, हमको स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से क्लियर कर ली है, 12th के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हमको कॉलेज भी जाना है, हमको स्ट्रीम भी एक्वायर करनी है, वो एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ना नहीं है। बट डिग्री के साथ साथ हमारी अब प्रायोरिटी किस पर होनी चाहिए? जोर से बोलो, किस पर होनी चाहिए? स्किल्स के ऊपर होनी चाहिए। क्यों स्किल्स के ऊपर होने चाहिए, मुझे कोई बताएगा जी? डिग्री तो हर किसी के पास होती है, बट स्किल हर किसी के
एक्सेलेंट। डिग्री तो हर किसी के पास होती है, लेकिन स्किल्स सब किसी के पास नहीं होती है। और आपको अगर स्टैंड आउट करना है, बेसिकली अभी कंपनीज क्या करती है, कंपनीज में जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वो ये नहीं पूछती कि आपने क्या पढ़ाई की है, वो ये पूछते हैं कि आपको आता क्या है। दैट्स इट। ये दोनों के बीच में हमको डिफरेंस समझना है कि कंपनीज कभी भी ये आपसे नहीं पूछेगी कि आपने 12th के अंदर क्या पढ़ा, कितने सब्जेक्ट थे, किसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, ये सारी चीज नहीं पूछती। कंपनी क्या पूछती है कि आपको आता क्या है, आपको हायर करने से मेरी कंपनी में मुझे फायदा क्या होगा, कैसे तुम मेरे पर्टिकुलर एक्स रेवेन्यू से वाई रेवेन्यू तक कैसे लेकर जाओगे, कैसे मुझे प्रॉफिटेबल करोगे, कैसे चीजों को ऑटोमेट करोगे, कैसे चीजों को स्मूथ ट्रांजिशनल करोगे। और वो चीज के बारे में अगर हमको पता है तो यू आर वेलकम, और अगर नहीं पता है तो आपके जैसे हजार और हैं जो कि जॉब के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये माइंडसेट, ये आंखें हमको अभी से ही खोलनी पड़ेगी। ज्यादातर हमारी कम्युनिटी के बच्चों की जो आंखें खुल रही है वो कॉलेज के बाद खुल रही है, जब तक बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं, जब तक वो 22, 23, 24 साल तक पहुंच चुके होते हैं, और तब वो स्किल्स के लिए उनकी आंखें खुलती है कि यार मार्केट में तो हुनर की वैल्यू है। वो तो यार स्किल्स पूछ रहे हैं, हमको तो यही लगा था कि अच्छी कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छी डिग्री में अच्छा स्कोर करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी, बट ये रियलिटी नहीं है। हाँ, ये चीज है कि डिग्री जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प कर सकती है। कैसे शॉर्टलिस्ट? कि फॉर एग्जांपल अच्छी कॉलेज से आप पढ़ते हो तो वो आपको एज मिलता है, अच्छा स्कोर लाते हो तो आपको एज मिलता है। जो इंटरव्यूअर होता है, जो एचआर होता है, वो बेसिकली शॉर्टलिस्ट, क्या उनके पास 10 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेगा कि हाँ जिसके ग्रेड अच्छे हैं, जिसने अच्छी कॉलेज से, तो नो डाउट वहां पर एक एज मिल सकता है। बट वो डिग्री जैसे आप इंटरव्यू रूम में घुसते हो उसके बाद डिग्री काम में नहीं आती। वहां पर जो आप बोलते हो, जो कम्युनिकेशन आपकी होती है, जो आपके स्किल सेट होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होगी, वो चीज आपको जॉब दिलाएगी। और वही चीज जाके जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, जब आप बिजनेस करने की सोचोगे, तो वो डिग्री आप तो रख दोगे कबाड़ के अंदर। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको प्रायोरिटी क्या होगी कि जो चीज मुझे आती है मैं खुद से कितनी चीजों को अंजाम दे सकता हूँ, कितनी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर टीम नहीं होती, स्टार्टिंग में इंडिविजुअल जो ओनर होता है ना, उसी को ही सब कुछ करना होता है। उसी को ही बेसिक अकाउंटिंग पता होना चाहिए, उसी को ही मार्केटिंग भी आना चाहिए, उसी को डिजिटल लिटरेसी भी पता होनी चाहिए, उसी को ही किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसे क्लाइंट्स को कन्विंस करना है वो भी पता होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे संभालना है। तो एक बिजनेस को, बिजनेस ओनर जो होता है उसको तो सब कुछ आना चाहिए। डिग्री के लिए, जॉब्स के लिए तो चलो स्पेसिफिक स्किल्स आ गई तो एक डिपार्टमेंट उनको दे देंगे, बट आगे जाके विजन हमको यही रखना है कि भाई जॉब किसके लिए होती है। हाँ, इनिशियल बेसिस पे तजुर्बा लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपोजर लेना है, मार्केट को समझना है, मैनेजमेंट को समझना है। तो नो डाउट आप 2 साल जॉब करो, 3 साल करो, 4 साल, बट उसको हमेशा के लिए प्रायोरिटी मत बना लो। क्यों नहीं बन सकते हम एंटरप्रेन्योर? और अभी तो ऐसे ऐसे बिजनेस ऑप्शंस हैं जिसके अंदर सिर्फ 10,000, 15,000, 20,000 इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है पूरा, कि जो 50 लोगों को रख के मुझे काम करना होता था वो अब सिर्फ 1 या 2 लोगों से भी मैं करवा सकता हूं, क्योंकि ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, सिस्टमेटिक चीजें हो गई है। जो लोग मैन्युअली वर्क करते थे वो अब कंपनी मशीन लर्निंग काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो चीजों के बारे में हमको पता नहीं है। तो डिग्री कैन नॉट गारंटी यू सक्सेस। द जॉब मार्केट इज ओवर क्राउडेड, कि जैसे इन्होंने बताया कि ऑलरेडी जॉब मार्केट के अंदर आप ऐसे समुद्र में तैर रहे हो जहां आपकी जैसी मछली कितनी है, कितनी है? सैकड़ों है, हजारों है, कितनी है? लाखों है। मेरे हिसाब से इंडिया में 150 करोड़ आबादी है, करोड़ों में है ये नंबर, ठीक है? ये लाखों में भी नहीं है, कितने में? तो जो समुद्र के अंदर आप तैर रहे हो वहां पर करोड़ों आपकी जैसी और भी मछली है, ठीक है? खुद से क्वेश्चन ये करना है कि भाई वो करोड़ों मछलियों में मेरी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, मेरे में अलग क्या है, मैं किस तरीके से उन लोगों से अलग हूं, या मुझे ऐसा क्या पता है जो इनको नहीं पता है। अगर कोई कंपनी में मेरे पास 10 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 लोग मेरे पास आए, उन्होंने जॉब्स के लिए सीवी मुझे प्रोवाइड किए, सभी के ऑलमोस्ट कॉलेज भी अच्छे हैं, ग्रेड्स भी अच्छे हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल जो बेसिक स्किल्स होती है वो सारी भी चीजें हैं, बट मुझे हायर एक को ही करना है। तो 10 में से मैं हायर किसको करूंगा? किसको करूंगा? जिनके पास स्किल्स होगी और जिनकी पर्सनल ब्रांड होगी। पर्सनल ब्रांड किसे कहते हैं? पर्सनल ब्रांड कहते हैं यूनिक आइडेंटिटी को, कि उस पर्टिकुलर फील्ड, जो स्किल्स की आप बात कर रहे हो, सर इसमें मैं एक्सपर्टीज रखता हूं, जो शायद आपको बाकी कैंडिडेट्स में नहीं मिलेगी। जो मैंने पहले वर्ड कहा ना कि कोई भी चीज में हमको ऑर्डिनरी नहीं बनना है। अगर कोई भी स्किल्स को हम चूज करते हैं, कोई भी स्ट्रीम को हम चूज करते हैं, हमारी प्रायोरिटी ये हो कि परफेक्शन नहीं चाहिए लेकिन एक्सीलेंसी चाहिए, कि इसके अंदर मुझे हर चीज जाननी है, हर एस्पेक्ट्स को जानना है, हर उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो भी एक्सपर्ट है या जिन्होंने कुछ अच्छा कर लिया है उनकी बायोग्राफी में पढ़ूंगा, उनकी मैं बुक्स पढ़ूंगा, उनके इंटरव्यूज देखूंगा, उनके पॉडकास्ट देखूंगा। मुझे हर चीज उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता होनी चाहिए। ये अंदर से जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे।
क्योंकि जो किसी भी फील्ड में आप जाते हो वो फील्ड का आपको बादशाह बनना है कि भाई ये चीज में ऐसा है कि अगर पूरे अहमदाबाद सिटी के अंदर अगर 15 लोगों का नाम आए ना कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन टॉप का पर्सन है, तो उसमें एक नाम मेरा कैसे हो। ये अगर हमारा माइंडसेट होगा तो हम दूसरों से फिर अलग हो पाएंगे। अदरवाइज क्राउड तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। तो कंपनीज होती है वो किसे देखते हैं, पर्सनल ब्रांड के, वो जो जिसमें स्किल्स होती है ना वो कॉन्फिडेंस दिखता है, जिसके अंदर स्किल्स होती है ना वो कॉन्फिडेंस फिर मतलब उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, जिसने थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होते हैं, इंटर्नशिप की होती है, तो जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाती है ना तो वो कॉन्फिडेंस उनके लिए क्या करता है, काम करता है। तो वहां पर फिर ये सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस लो इसीलिए है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने थोड़ा कुछ काम नहीं किया, आपके पास वो पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज ही नहीं है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो कॉन्फिडेंस गया। तो कॉन्फिडेंस आता कहां से आता है रेहान? नॉलेज से आता है। तो नॉलेज कैसे आएगी? 6 घंटे हम लोग कॉलेज में सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, 1-2 घंटे की कोचिंग के लिए वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बाकी टाइम क्या? बाकी टाइम वही जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो हमको भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। क्या मिलेगी? बेरोजगारी। सीधी सी बात है ना, जो सब कर रहे हैं अगर वही हम भी कर रहे हैं तो हमको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। और अगर हमारा विजन वो है कि हमको वो चीज चाहिए जो सबको नहीं मिल रही है, तो क्या करना पड़ेगा जो सब नहीं कर रहे। इतनी कॉमन चीज हमको समझ में आ जाए तो हमारा तो जर्नी वैसे ही अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा का टाइम बचता है, ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास चॉइसेस होती है कि हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा खोल लें, पाकिस्तानी सीरियल खोल लें, इंडिया के टॉप व्लॉगर्स वो बताते हैं अपनी जिंदगी में 15-20 मिनट का पूरे दिन का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और रात को अपलोड करते हैं, क्या बोल के कि भाई पूरे दिन मैंने क्या किया वो मैं बताऊंगी आज। और अच्छी बात यह है कि मिलियंस में व्यूज भी आते हैं। इतने माशाल्लाह इंडिया के अंदर होनहार लोग हैं कि वो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है, उसका किससे शादी होने वाली है वो मुझे पता है कि ये सेलिब्रिटी की पता है इससे 2 महीने बाद शादी होने वाली हो। उसकी जिंदगी का A to Z उसको पता है। मेरे को लाइफ में क्या करना है, मेरे को करियर में क्या करना है, मेरे को जिंदगी में कहाँ जाना है, हमको पता नहीं है। लेकिन सलमान खान की लाइफ में क्या चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में कब किसकी शादी हुई, किस कौन से ड्रामा की किससे शादी हुई, क्या ड्रामा में करंट अफेयर चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए। उसमें तो सर अप टू डेट पूछो तुम, खाली नहीं आए तो पैसे वापिस। तो ये चीज है, ये रियलिटी है। और हम लोग बातें फिर ये सब कर रहे हैं कि यार बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन स्किल्स नहीं होने की वजह से हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, काम नहीं दे रहा है, जॉब्स नहीं दे रहा है, और हम खुद का भी कुछ बिजनेस नहीं कर पा रहे। या फादर का है तो उसको स्केल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि फादर जो चीज कर रहे हैं उसको कैसे मैं एडवांस लेवल पर ले जा सकूं, तो ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस स्केल करेगा ना। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है। थर्ड पॉइंट पढ़ो उसको अलविदा। अडेप्टिबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल। अडेप्टिबिलिटी मतलब क्या है रेहान? अडेप्टिबिलिटी मतलब क्या है? आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? आईक्यू, जोर से बोलो। नहीं, इंटेलिजेंट कोशेंट। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटी है आज के टाइम में कि आईक्यू तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए अलग एक्टिविटीज होती है, वो थोड़ा सा चैट जीपीटी वगैरह आप सबको सिखाया हुआ है कि रिसर्च कर सकते हैं कि भाई आईक्यू को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती है। तो वहां पे आपको सजेशंस मिल जाएंगे, वो मेरा आज का काम नहीं है। आईक्यू हम सभी के अंदर क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। ये बेसिक नेसेसिटी है कि इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर आईक्यू तो अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए हमारे अंदर, सही गलत की समझ हमको होनी चाहिए। बट अभी आईक्यू से एक कदम चीजें आगे बढ़ गई है दुनिया में। वो क्या है? AQ, EQ। EQ क्या है? इमोशनल कोशेंट। ठीक है, ये चीज भी पर्टिकुलर, जैसे IQ है इमोशनल कोशेंट, हम इंसान को मतलब उसके सिंपैथेटिक बनना, ठीक है, इंसानों की फीलिंग्स को समझना, किस तरीके से किस इंसान से किस लहजे में बात करनी है ना, लोगों को सेंस करना, वो सब चीज है। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी 2025 के अंदर एक नया वर्ड आ चुका है, एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई जिसे कहते हैं AQ। IQ सुन लिया, EQ भी सुन लिया, अभी क्या है? AQ। कोई गेस करेगा क्या है? एक वर्ड तो यहीं पे दिया हुआ है। नहीं, अडेप्टिबिलिटी क्वोशेंट। अभी अडेप्टिबिलिटी क्वोशेंट क्या है सर? तो अडेप्टिबिलिटी क्वोशेंट ये है कि जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिस तरीके से वर्ल्ड के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, हमको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। हमको अपने आप को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। हमको करंट अफेयर्स में कहां पर क्या हो रहा है वो पता बहुत जरूरी है।
वरना एक एग्जांपल हम सभी के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, वो किसका है? नोकिया का। नोकिया इसीलिए बैन नहीं हुई, इसीलिए बंद नहीं हुई कि उसके फोन खराब थे। वो इसीलिए बंद हुई क्योंकि उसने अपने आप को इवॉल्व नहीं करा, डेवलप नहीं करा, अपग्रेड नहीं किया। तो 2025 के अंदर अगर 2020 में आप कुछ सीखे थे और आपको लगता है कि वही मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, मुझे सब कुछ आता है और मैं नया कुछ नहीं सीख रहा हूं, तो आप पीछे रह जाओ, आप भी आउटडेटेड हो जाओ। हमें हर महीने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि भाई जो भी वर्ल्ड के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो कुछ भी नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्या मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस बारे में पता है? और अगर नहीं पता है तो उसको जानने के लिए मैं क्या कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूं? तो इसे एक और वर्ड में समझा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमको अपने आप को लिमिटेड नहीं कर देना है कि ये चीज मुझे आ गई, दैट्स इट, अब तो मेरा लाइफ सेट। ऐसा कभी नहीं होता है। आज मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी भी मैं सीख रहा हूँ डेली बेसिस पर। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन से, ब्रांड मैनेजमेंट एडवर्टाइजिंग, पूरे इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट और फर्स्ट मुस्लिम हूँ जो ये फील्ड के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट बनाया फ्रॉम ए में। तो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया तो मुझे सब कुछ आ गया? क्या मेरी जर्नी सीखने की रुक जाएगी? कभी नहीं रुक सकती, कभी भी नहीं। जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मैं सीख रहा हूँ, और रिटायरमेंट के बाद भी सीखूंगा। जब तक सीख रहे तब तक मजा आ रहा है। कहते हैं ना कि सीखना तो तभी बंद होता है जब इंसान का जिंदगी में मकसद ही खत्म हो जाता है, या तो फिर वो मर जाता है, तभी सीखना बंद हो सकता है। बाकी जब तक धड़कनें चल रही है, हमारी कोशिश यही हो कि हम कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर क्या करते रहें, सीखते रहें। अडेप्टिबिलिटी इज नॉन नेगोशिएबल। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क, ये इंटरनेट का नेटवर्क सर, 3 टावर 4 टावर हो तो। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हो अभी? वो आसपास के लोगों के साथ जैसे इंटरेक्शन, ओके। बेसिकली नेटवर्क मतलब, हाँ एग्जैक्टली, कि हम लोग कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग हमको जानते हैं, किन लोगों के साथ हमारा राब्ता है। ठीक है। आज के वक्त में 2025 के अंदर आप क्या जानते हो सिर्फ वो भी सफिशिएंट नहीं है, आपको कौन जानता है ये भी इंपॉर्टेंट है। हम क्या जानते हैं सिर्फ इतना काफी नहीं है, लेकिन आपको कौन जानता है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपका नेटवर्क बनता है ना, अभी फॉर एग्जांपल फ्यूचर लीडर सीरीज से पहले फैसल कुरैशी को कौन कौन जानता था? हाथ ऊपर करो यार अच्छे से यार, फ्यूचर लीडर्स हो, लीडर्स में। हाँ, 1 2 3 4, बाकी के जो ग्रुप है वो नहीं जानते थे। ठीक है। फ्यूचर लीडर सीरीज के बाद सब जान गए, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये नेटवर्क बन गया, ये हमारी कम्युनिटी बन गई। और कम्युनिटी कैसी बन गई कि आपको ये पता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अगर रिगार्डिंग मुझे कुछ भी क्वेरी होगी, दिक्कत आएगी, कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में अगर कुछ भी जानना होगा, तो मैं मुख्तियार शेख को भी जानता हूँ, मुख्तियार सर को भी जानता हूँ। मार्केटिंग के रिगार्डिंग, स्किल सेट्स के रिगार्डिंग, माइंडसेट के रिगार्डिंग, सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं फैसल कुरैशी को जानता हूँ। और मेरे पास इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा क्या होता है कि कॉर्पोरेट नेटवर्क भी होता है हमारा, सिर्फ इंडिविजुअल नेटवर्क नहीं होता, कॉर्पोरेट नेटवर्क भी। यार रेफरेंस से बहुत काम चलता है, सिर्फ रेफरेंस जाता है ना नाम का, कि भाई फॉर एग्जांपल आप ये चीज किससे सीखे हो, तो बोले फैसल कुरैशी से सीखे हो, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। फैसल कुरैशी कौन है? गोल्ड मेडलिस्ट है, क्रेडिबिलिटी है। तो हमको फोकस क्या करना है कि सिर्फ घर की 4 दीवारों तक ना रह जाए, हमको इस तरह के प्रोफेशनल जो कोर्स, जो प्रोग्राम होते हैं ना, उसको अटेंड करते रहना है। हमको इस तरीके के प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं वो सिर्फ यहीं एकेडमी में नहीं, हमको ट्राई करना है। लिंक्डइन वगैरह आपको सबको पता है, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये चीज कवर की कि वहां पर अपनी प्रोफाइल को बनाना है, वहां पर अपने नेटवर्क को क्रिएट करना है, वहां कनेक्शंस बनाने, और ये जानना है कि अहमदाबाद के अंदर कहाँ पर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ स्किल्स ओरिएंटेड, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट, एआई रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहे, सेमिनार हो रहे। तो वहां पर जाके हमको क्या करना है? अटेंड करना है। और जब हम वहां पर अटेंड करते हैं तो सिर्फ अटेंड करने की नियत से नहीं बैठते, वहां पर हम लोग क्या है कि आजू बाजू में जो बैठा है उनसे बातें भी करते हैं, उनसे 2 सवाल भी करते हैं, उनके बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करते हैं, वो पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री से आते हैं वो भी पूछते हैं। तो वहां से क्या बनता है? आपका नेटवर्क बनता है। और जितना ज्यादा आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, उतनी पॉसिबिलिटीज है कि आपको कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर जगह पर अगर दिक्कत आती है तो आप हेल्प भी ले सकते हो, रेफरेंस भी ले सकते हो, रिकमेंडेशन भी ले सकते हो। तो चीजें क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है, ये काम आसानी से निकल जाता है। और आपको जितने लोग जानते होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कि मुझे पता है कि मैं अगर नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम लेकर आऊंगा ना, तो ये स्टूडेंट्स तो मेरे दिमाग में है ही, तो मैं इनको सबसे पहले पिच करूंगा कि ये प्रोग्राम में जाके क्या कर लो, अपने आप को रजिस्टर कर लो। ये कब हो सका? जब हमने नेटवर्क किया।
बट ये अगर आप भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह, क्योंकि ये जो हमारा फ्यूचर लीडर सीरीज गया तो काफी सारे स्टूडेंट्स के पास था, बट वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर था, तो जिन्होंने सीरियस लेकर जितने जल्दी इन्होंने रजिस्टर किया उन्होंने बेनिफिट उठाया, तो हमारा नेटवर्क बन गया। तो हमारी कोशिश क्या रहे कि हम लोग अभी से ही नेटवर्क बना के हमारे, अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि कोई भी गली राह चलते तू भी मेरा दोस्त तू भी मेरा दोस्त, तू वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क ऐसा हो जो हमारे काम में आए, प्रोफेशनल जर्नी में काम में आए, वरना ऐसे दोस्त तो हमारे बहुत सारे हैं जो काम में कुछ भी नहीं आते, खाली गप्पे मारने के काम में आते। कंफर्ट जोन्स आर करियर किलर्स। कभी भी लाइफ में रियलाइज होना, खासकर ये एज के अंदर, कि मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ, तो समझ लेना है कि भाई ये डेंजर का सिग्नल है। कंफर्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, और अगर तुम कंफर्टेबल हो गए मतलब ग्रोथ रुक गई। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रुक गई। कोई भी, आज रतन टाटा आज डेथ हो गई उनकी, ठीक है, उनके मरने से ऐसा बताया कि एडमिट होने से पहले तक भी वो काम कर रहे थे। उनको जरूरत है क्या काम करने की? किस चीज के लिए काम कर रहे थे? उनको जरूरत थी काम करने की, क्यों वो ऑफिस जाते थे, क्यों वो मीटिंग्स करते थे, क्यों कॉन्फ्रेंसेस करते थे? कंफर्ट जोन पसंद नहीं है। अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, जो काबिलियत दी है, जो होद्दा दिया है, जो कंपनी दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको मैं करता रहूंगा। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आऊंगा कि हो गया। और कंफर्ट जोन के अंदर एक और चीज ये भी है कि जब मैंने फर्स्ट डे पर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको एक टास्क दिया था कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्टेज पर आना है और अपने आप को 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करना है, आपके अपने ही बारे में बताना है। कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था? एक भी स्टूडेंट ने नहीं। ये हमारा, ये अच्छा रियलिटी है, ये समझना है, हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी से आगे खुल जाएगी तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको अपने बारे में ही आके बताना है, मेरे बारे में नहीं बताना है, किसी और के बारे में नहीं बताना है। हम अपने आप को तो जानते हैं ना, हम कौन है, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, बस इतनी 5 ही चीजें बतानी थी। बट कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग कौन सी जिंदगी, कौन सी लाइफ में जी रहे? कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन में है हम। पप्पा है ना अभी, जब तक पप्पा है तब तक अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। चल तो रहा है, पढ़ाई करती रही हूँ मैं, 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, बहुत है। कॉलेज में आऊंगी उसके बाद देखूंगी, अभी कॉलेज तो करने दो पप्पा, तुम कहा अभी से ये सारी चीजें कि तुम कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, ने पब्लिक स्पीकिंग ने ये वो। अच्छा, एक मैंने एक डायलॉग सुना था मुख्तार भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है कि टुडेज यूथ अफ्रेड अबाउट देयर रेपुटेशन विच दे डोंट इवन हैव। कि आज का जो यूथ है ना, अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत को लेके बहुत चिंता में रहता है। कौन सी रेपुटेशन, कौन सी इज्जत जो उसके पास है ही नहीं। 18 17 15 18 साल के बच्चे, काहे की इज्जत, क्या चले जाएगा? तुम अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल स्टेज पर आए बट नहीं बोल पाए सही तरीके से, तो कौन सी इज्जत पहले थी जो तुम्हारी चले जाएगी? कौन तुमको जानता था तो वो बोलेगा कि यार ये क्या है? सभी सीखने के लिए आए थे, सभी एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी को हाँ क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में इतने कंफर्टेबल हो गए कि सर कोई नई चीज हमसे मत करो। ये सब क्या है, स्टेज पे बोलना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ ऑडियंस में बैठ के खुश है। ये अप्रोच को निकाल दो दिमाग में से। ये ऑडियंस में बैठने वाली जो अप्रोच है ना, जब सीखने बैठे हो एज अ स्टूडेंट तब तक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई स्टेज पर जाकर मुझे कुछ बोलना पड़े, अब जैसा भी मैं बोलूं मुझे बोलना है। अगर नहीं भी बोल पा रही तो गलतियों से सीखने को तो मिलेगा कि कहाँ दिक्कत करी, कहाँ नहीं बोल पाई, क्यों नर्वसनेस आ रही है, क्यों अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या क्यों पर्टिकुलर दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बोल नहीं पा रही या नहीं पा रहा। तो तजुर्बे से सीख तो मिलेगी एटलीस्ट, बट कोशिश करनी है जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोलना है कि लाओ ट्राई करते। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, नहीं बोल पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सीखने को तो मिलेगा, तजुर्बा तो मिलेगा। फर्स्ट टाइम जितना मेरा डर होगा, सेकंड टाइम करूंगी थोड़ा डर कम हो जाएगा, तीसरी बार करूंगी और कम हो जाएगा। तो जब तक वो जो चीजों में ज्यादा डर लगता है वो चीजें तो पहले करनी है, और कब तक करनी है? जब तक वो डर पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। तो कोई भी चीज आज के टाइम में इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करो ना आप, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करो, तो हर चीज सीखी जा सकती है, हर डर को दूर किया जा सकता है, हर चीज को कॉन्क्योर किया जा सकता है। लेकिन कब हो पाएगा? जब हम अपने कौन से जोन में से निकलेंगे? कंफर्ट जोन में से। तो हमारी जो पढ़ाई चल रही है वो पढ़ाई को कैरी ऑन रखना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। क्वेश्चन ये करना है कि क्या मैं कुछ यूनिक सीख सकती हूँ, यूनिक कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकालूं, ये क्वेश्चन हमको करना है। और ज्यादा जब लगे ना कि हाँ मेरे को आ गया है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ रही, कंफर्टेबल हो गया है, इनकम भी अच्छी हो गई है, जॉब भी लग गई है,
तो क्वेश्चन करना है कि भाई कंफर्ट जोन में चला गया हूं, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कौन से 5 पॉइंट्स है? एक एक करके बोलो, एक एक करके पढ़ो। अलविदा तुम पहले। लगी तुम? हाँ, सेकंड पढ़ो रेहान। The job marketing is overcrowded. ओवर क्राउडेड। थर्ड पढ़ो रेहान। Adaptability is not non-negotiable. सेजान। Works. अलीना। ओके। 6 वन, स्किल्स आर द न्यू करेंसी नॉट डिग्रीज। स्किल्स अब करेंसी बन गई है, और जो जिसको स्किल्स आती है ना वो पैसों की तरफ देखता है नहीं, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। हुनर आता है ना तो पैसा तो आएगा ही पीछे। वो 3 इडियट्स किस किसने देखी है? हाथ ऊपर करो जिसने भी देखी है। 3 इडियट्स ऑलमोस्ट सबने देखी है, मजे के लिए देखी है सिर्फ। उसमें सीख क्या मिली है ना वो हमको कुछ पता नहीं। क्या बोलता है वो रणछोड़ दास चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि आप रटो मत कोई भी चीज को, उसको प्रैक्टिकल करो। क्या कहता है वो? फरहान को क्या बोलता है कि काबिल होने पे ध्यान दो। राजू को बोलता है काबिल होने पे ध्यान दो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। वो तो हमको याद ही नहीं है, बाकी कुछ भी पूछ लो। करीना कपूर के साथ वो लास्ट में वो मिलते हैं ना लद्दाख में, वो वाला सीन याद है? क्या सीन था सर वो वायरस का सीन, वो सब मस्त याद है अपने। लेकिन उसका एक्चुअल जो मैसेज था ना वो तो हमको पता ही नहीं कि काबिल होने पे ध्यान दो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो ये जो रटने वाली चीज है, या फिर जो हम लोग स्कूल के अंदर कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे ज्यादा मार्क्स आ जाएं, ये सब नहीं भाई। काबिल बन रहे हो या जो भी पढ़ाई कर रहे हो उससे तुमको कुछ काबिलियत आ रही है, कुछ प्रैक्टिकल जब करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वो हमको क्वेश्चन करना है। तो स्किल्स को तो ऐसा है कि गांठ बांधनी नहीं है। और हम लोग हमने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग। ये हमने सिर्फ यहाँ पर बीज डाला है झुआपरा के अंदर। इंशाल्लाह सबकी दुआएं रहेंगी, अल्लाह का करम रहेगा तो इस बीज को हम लोग बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है, क्योंकि जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ पर थी? झुआपरा के अंदर। क्योंकि यहाँ कोई स्किल्स के ऊपर बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर एक्सपर्टीज रखता है। हम लोगों ने कंप्लेन तो सबसे ये बहुत सुनी है कि हमारी कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है, हमारी कम्युनिटी में वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। उसको सॉल्व करने के लिए आगे कितने लोग आ रहे हैं? अरे यार मुझे कोई चीज आती है तो मेरी कोशिश ये हो कि भाई थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वो चीज में आगे लोगों को सिखाओ। मैं सिर्फ अपना ही अपना सोचूंगा, मेरा धंधा चलते रहना चाहिए, मैं कमाते रहना चाहिए, मेरी स्किल्स बढ़नी चाहिए, मेरी कामयाबी, तो फिर अपनी कम्युनिटी का यही हाल रहने वाला है 100 साल तक। क्यों? क्योंकि हमारे कम्युनिटी के जो लोग एक्सपर्ट हैं वो आगे आना नहीं चाह रहे, और बस हमेशा सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई ऐसा मसला है, वैसा है, ये है अपना तो वो मसला है। मसले से नहीं चलता भाई। तुम क्या एफर्ट्स डाल रहे हो? मेरे लिए 15 स्टूडेंट्स नहीं, एक स्टूडेंट की भी जिंदगी अगर सुधर गई ना मेरे कुछ बोलने से, तो मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों सवर। अपनी कोशिश यही है कि हर बच्चे की जिंदगी सवरे, लेकिन वो चीज कितना सीरियसली आप लोग लेकर जाओगे यहाँ से वो आपके ऊपर है। मेरा काम सिर्फ समझाना है, एक्सपीरियंस देना है, आपको एडवाइस देना है। बाकी आप प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंट करते हो मेरी बातों को, सर की बातों को, मुख्तियार सर की कितनी बातों को तुम इंप्लीमेंट, वो चीज आपको एंड तक साथ देगी। तो स्किल्स आर द न्यू करेंसीज। फ्रीलांसिंग इन सैलरी, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि यार अभी कॉलेज के स्टूडेंट, अभी हमारा ये स्टूडेंट है पीछे खड़ा है अली। अली कितनी एज है आपकी? 17। कॉलेज चालू है, कहाँ पर पढ़ रहे हो? एलजे में पढ़ रहे हो। कौन सा कोर्स? गेमिंग एंड एनिमेशन। कौन सी स्किल्स आती है तुमको? ग्राफिक डिजाइनिंग के कितने सॉफ्टवेयर आते हैं? 3। वीडियो एडिटिंग के। कॉलेज करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अली की जो अर्निंग हो रही है, जो कॉलेज करने के बाद, टॉप करने के बाद भी जिसकी सैलरी जॉब लगती है ना, उससे तो ज्यादा ही है। एंड दिस इज द रियलिटी कि अब सिर्फ हम लोग, ऐसा नहीं है कि कॉलेज के अंदर हैं तो अभी तो सिर्फ पढ़ाई सर, फिर उसके बाद जॉब का या फिर कुछ अपना करने का सोचेंगे। आप कॉलेज में रहते हुए भी अगर आपके पास स्किल्स होगी ना तो उसको फ्रीलांस कर सकते हो, है ना। फ्रीलांसिंग मतलब क्या है ध्यान? फ्रीलांसिंग मतलब कि जो चीज मुझे आती है और मार्केट में अगर किसी की जरूरत होती है तो मैं उसको जाके कह सकता हूँ कि भाई ये चीज मुझे आती है, आपको करवाना है, ये मेरा चार्जेस है, मैं आपको घर से बैठ के करके दे दूंगा। मेरे पास सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वही कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं ना वो भी साथ में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कब तक काम करते? जब तक उनको ये ना पता चल जाए कि मैं जॉब से ज्यादा फ्रीलांसिंग से कमा सकता हूं, तब तक वो ये चीज करते हैं। और जिस दिन उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वो जॉब को क्या कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि वाइज डिसीजन।
इसको कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग जो होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, कि हमको लगता है कि हम अच्छा कर लेंगे इसलिए जॉब छोड़ दी तो लोचा पड़ेगा। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली जॉब के साथ कर रहे हो और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई जब मैं जॉब करते हुए इतना अर्न कर पा रहा हूँ साइड में से, तो जब मैं छोड़ दूंगा तब तो मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, और तब तुम छोड़ते हो तो तुमको रिजल्ट दिखता है। बट ज्यादातर बच्चे क्या है कि कोई ये वो मूवी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, आसान है तुम भी कर सकते हो, तो बोले अब मेरे को नहीं करना पापा जॉब, मेरे को खुद का करना है। बोले क्या करना है? बोले लाओ 5 लाख की मेरे को दो, ऑफिस ऑफिस सब सेट कर देंगे, कस्टमर आ ही नहीं रहा है, क्लाइंट आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अरे कुछ पहले करना था, जॉब को नहीं छोड़नी थी, पहले क्या करना था। ये सब चीजें जो है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये चीजें कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियोस की नहीं है, ये सब वो है जो हम प्रैक्टिकली चीजें करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं कि, बट कब, अगेन घूम फिर के बात कहाँ आ रही है? स्किल्स के ऊपर आ रही है। AI विल रिप्लेस रिपीटेटिव जॉब्स। कब से हम लोग सुन रहे थे AI आ रहा है, AI आ रहा है, अब ये बोलना बंद करो, AI आ गया है। AI अब आ नहीं रहा है, AI अब आ गया है। हाँ ये बात अलग है कि AI को सही तरीके से वाकिफ अभी हम नहीं हुए, बट वो मार्केट में आ गया है और जबरदस्त तरीके से आ गया। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने फ्यूचर लीडर सीरीज में कौन से टॉपिक्स कवर किए थे AI के ऊपर? AI का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की, जनरेटिव AI के टूल्स एक्सप्लोर किए, आपको स्पेसिफिक टास्क भी दिए थे। तो जो फ्री टूल्स हैं एटलीस्ट हम उनको तो यूटिलाइज करना स्टार्ट करें, और वही अगर सही तरीके से आप समझ लो और उसको अपने प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कर लो ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि बेसिकली ये जो AI के टूल्स बन रहे हैं ये हमारे लिए ही बन रहे हैं। हमने ये कहते हुए सुना है ना कि AI से क्रिएटिविटी चले जाएगी, AI से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बकवास है। बेसिकली क्या है कि जो चीज आप 3-4 घंटे में करके रेडी करते थे ना, वो अगर AI कर सकता है तो आप बेवकूफ है कि आप AI की हेल्प नहीं ले रहे हो, अपने 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो। वो चीज को AI में इंप्लीमेंट करो, और जहां AI सोचना बंद करे वहां से तुम सोचना चालू करो, तो तुमको रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे। ये सोच हमें को ऐसी रखनी कि भाई AI मेरे को ड्राफ्ट बना के दे देगा, AI मुझे सजेशंस भी दे। अभी तो हम लोग AI को कैसे यूज कर रहे हैं पता है? गूगल की तरह। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर 12th, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रीम्स आफ्टर 12th। अरे ये तो गूगल भी बता देगा। जनरेटिव AI ये सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। AI को तुम एनालिटिकल, क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसको अलग तरीके से गूगल सर्च इंजन की तरह यूज मत करो, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करो, क्वेश्चनिंग से करो, है ना, जो चीज एनालाइज करने के लिए करो। बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मैंने आपको ब्रीफ किया था, उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करो। बट AI को अपने लाइफ में छोड़ना, इग्नोर करना नहीं है। कोई भी फील्ड पे जाओ, कोई भी A to Z, मुझे कोई भी फील्ड बता दो, वो फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है AI का कहीं रोल ना है। जनरेटिव AI में आप उसको ही क्वेश्चन करो कि भाई तुम्हारा ये जो टूल है उसको मैं अपनी स्टडीज में और प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, और बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ, और कैसे बाइफिकेशन के लिए, कोई वीक अगर मेरा सब्जेक्ट है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एज ए इंस्ट्रक्टर आपको काम हेल्प कर सकता है। कि जैसा पर्सनल टीचर आपको समझाता है ना कि ये पर्टिकुलर सम को ऐसे ब्रेक डाउन करना है, ये वो आपको करके दे सकता है। बट वो आपके ऊपर है, आपको उसको यूटिलाइज कैसे तरीके से कर रहे हो। तो AI विल रिप्लेस रिपीटेटिव जॉब्स। मतलब क्या है कि जो काम रिपीटेटिव, जिसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ठीक है, जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन इमोशंस नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शंस नहीं है, वो चीजें इजीली क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। क्या रहेगा कि स्किल्स के साथ AI आता है प्लस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आप जो सजेशंस देते हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो AI नहीं कर सकता। तो वो चीज हमको समझनी। ग्लोबलाइजेशन इज रियल। ग्लोबलाइजेशन तो हमने स्कूल्स में पढ़ा है, कोई मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? ये तो इकोनॉमिक्स में आता है अच्छे से, कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर बता सकें। किसमें आता है? सिविक साइंस में भी आता है। कोई बताएगा ग्लोबलाइजेशन क्या है बेसिकली? सोशल साइंस में भी आता है ना? किसने पहली बार सुना है ग्लोबलाइजेशन? पहली बार तो चलो नहीं सुना है, 9th में है। है मैंने खुद ने पढ़ा है। हालांकि मुझे बुकिश वाला क्या है वो याद नहीं है, मैंने जिस तरीके से समझा है वो मुझे अभी तक याद है। तो ग्लोबलाइजेशन को वैश्विकीकरण कहते हैं गुजराती के अंदर, ठीक है। वैश्विकीकरण क्या है कि भाई, हाँ, वैश्विकीकरण क्या है कि भाई अब सिर्फ हम हमारे सिटी, हम हमारे स्टेट, हम हमारे देश के अंदर ही ये चीज करेंगे, वो तक सीमित नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स का होता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स का होता है, तो सर्विसेज का भी होता है। आज USA, यूरोपियन कंट्रीज जैसे कंट्रीज, जो कुछ भी फ्रीलांस करना होता है ना, कुछ भी वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, AI इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, तो वो फ्रीलांस किससे करवाते हैं? मोस्ट ऑफ इंडियन लोगों से।
पाकिस्तानी से, बांग्लादेशी से, एशिया के लोगों से। क्यों? क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, बट हमारे पास जब करेंसी एक्सचेंज होकर आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो ग्लोबलाइजेशन को किस तरीके से समझना है कि मार्केट सिर्फ अब हमारी सिटी तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो तो वो आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि उसको कहाँ तक लेकर जा सकते हो। तो वो सिर्फ जरूरी नहीं कि इंडिया से ही आपको काम मिले, मोस्ट ऑफ हमारी फील्ड के अंदर फॉरेन से भी हमको बहुत ज्यादा काम मिलता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, वहां से ऑफर्स आती है। तो ग्लोबलाइजेशन रियल है और इसको हमको समझना है कि भाई कोई भी अगर हम स्किल सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको अपने एरिया में से ही काम मिलेगा। अगर तुम्हारे पास उसके काफी सारे फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, ये इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करना कि ये किस तरीके से फ्रीलांसिंग के लिए यूज होते हैं, तो वहां से हम लोग अपनी स्किल्स वगैरह गिग्स को एड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब सीखो यार, एक्सप्लोर करो। अभी ये एज के अंदर हमको ये सब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमको पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या है, हमको पता ही नहीं है फाइवर करके कोई सॉफ्टवेयर है, हमको पता ही नहीं है अपवर्क पे किस तरीके से ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है। तो हमको क्या करना है? ये सब चीजें अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करनी है। इनकम की तरफ नहीं सोचना है, एक्सप्लोर करने की तरफ सोचना है कि मुझे पता होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। नो वन इज कमिंग टू रेस्क्यू यू। ये चीज क्या है? सर हम थोड़ी कोई पानी में डूब रहे हैं तो हमको कोई रेस्क्यू, क्या है रेस्क्यू? नो वन इज कमिंग टू रेस्क्यू यू। आपको ये प्रॉब्लम है तो जो आपका आपको ही आगे जाना है। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी पड़ेगी। जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी, अब हम लोग मेच्योर होने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमको खुद को अब डिसाइड करना है कि मुझे किस पाथ पर चलना है, और उस पाथ पर अगर सक्सेसफुल होते हो तो अच्छी बात है, कुछ फेलियर्स मिलते हैं तो वो भी आपके हैं, सक्सेस भी आपकी है। हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पापा की वजह से मैंने ये नहीं कर पाया, मेरे मम्मी की वजह से ये नहीं कर पाया, थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट मिल जाता तो हो जाता, थोड़ा सा ये सब दुनिया में कोई वैल्यू रखती है? ये सब बातें दुनिया क्या देखती है? सक्सेस या फेलियर, भले फिर 1 मार्क्स से तुम फेल हो गए, 1% से हो गए, या कोई भी पर्टिकुलर जगह पर छोटी सी चीज से रह गए, तो वो एज अ फेलियर है तो फेलियर ही है, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि भाई जो भी हुआ मेरे वजह से ही हुआ है, मेरे माँ बाप की वजह से नहीं हुआ, मेरे दोस्तों की वजह से नहीं हुआ, जो भी गलती भी हुई है तो मेरी हुई है, अच्छा काम भी किया है तो मैंने किया है। तो जिंदगी की जिम्मेदारी, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कम एज में आप खुद से ले लोगे, उतना ज्यादा तुमको आगे जाकर चीजें अच्छे से मिलेगी। बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सक्यूज देने में टाइम अपना वेस्ट करोगे तो उसका कोई आउटपुट मिलना नहीं है। ठीक है, लोग सुनने के लिए सुन लेंगे, अच्छा ऐसा हो गया इसलिए तुम फेल हो, लेकिन वो पीछे से हंसेंगे। तो हमको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी हमको खुद ही लेनी है। और जो कुछ भी हम आगे करेंगे, जो कुछ भी हम लोग अपने एफर्ट्स डालेंगे, जो कुछ भी हम लोग कोशिशें करेंगे, हमको अपनी जर्नी खुद ही बनानी है। और जब हम ये जर्नी हम खुद से बनाते हैं ना तो जिंदगी में रिग्रेट नहीं होता। पछतावा जिसको कहते हैं ना, पछतावा हमेशा तभी होता है जब दुनिया वालों के कहने पे हमने कुछ चीज की और जब वो चीज नहीं हो पाई तो हम दुनिया को कोसते कि तुमने बोला था मेरे को। तो अभी मैं आंखें खोल रहा हूँ तुम लोगों की कि आगे जाके तुम लोगों को भी अफसोस ना हो कि सर इसके कहने की वजह से, उसके कहने की वजह से ये हमने कर लिया, अब नहीं हो पाया, अब मैं क्या बोझी पकड़ू उसकी जाएगी? क्या होगा? लड़ भी लोगे, मार भी लोगे तो भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा वक्त गया, एनर्जी गई, पैसे गए, अपॉर्चुनिटी गई। तो अकाउंटेबिलिटी अभी से ही ले लो कि भाई जो कुछ भी मैं करूंगी होश तो हवास में करूंगी, खुद से करूंगी, मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है। बस उसमें पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, वो मेरे लिए काफी है। बाकी इसका रिजल्ट जो भी आए वो मैं एक्सेप्ट करूंगी। मैं घर पे किसी को बोलूंगी नहीं कि इसकी वजह से ये दिला देते तो हो जाता, इतना पैसा खर्च ये कॉलेज में करा देते तो हो जाता, ये कोचिंग में करा देते। सब एक्सक्यूज है, करने वाले घर बैठ के भी सब कर जाते हैं। तो ये सब चीजें हमको समझना बहुत जरूरी है कि भाई बच्चों में धगस होगी तो बच्चे अच्छा कर पाएंगे। चीजें क्लियर हो गई, 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये फ्यूचर लीडर सीरीज का कंक्लूजन है। हालांकि काफी सारी चीजें हमने प्रैक्टिकल भी कवर की थी फ्यूचर लीडर सीरीज में, टास्क वगैरह भी कराए थे, तो वो तो आपको अच्छे से पता होगा। बट ये 10 चीजों को हमको क्या समझ लेना है, अच्छे से गांठ बांध लेनी है, याद रखना है। आप लोग आज डायरी लेकर नहीं आए, बट इसीलिए मैंने इसको रिवाइज कराया कि आपको याद हो जाए। एक बार वापस से पढ़ दो। फर्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट पढ़ो, Skills are the new currency. पढ़ो पढ़ो हबीबा, अलीना, मरियम। नो वन इज कमिंग टू रेस्क्यू यू। अब आपके कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, कुछ जानना है, समझना है फ्यूचर लीडर सीरीज के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जो कि है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जो फ्यूचर के जो लीडर्स हैं, बेसिकली हमारे लिए सभी लीडर्स है। पहली चीज समझ लो, हमारे लिए ये पर्टिकुलर सीरीज में जिसने एनरोल किया वो हमारे लिए फ्यूचर लीडर है। फ्यूचर लीडर मतलब क्या? क्या करेगा? जो आगे जाके इंशाल्लाह लीड करेगा, सिर्फ कंज्यूमर बन के, फॉलोवर बन के नहीं रहेगा।
ठीक है, जब मौका मिलेगा, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो इनिशिएटिव लेगा और कुछ ऐसा करेगा कि यहाँ पर आकर वो बोल रहा हो और सामने पब्लिक सुने। इसको कहते हैं लीडर। बस इतना समझना है। तो चीजें क्लियर हो गई है? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब डन, क्लियर है? आप खुद के लिए सबसे पहले तो तालियां बजा दो, इतने अच्छे से इतनी अटेंशन के साथ आप लोगों ने सुना है और ये पूरी सीरीज को अटेंड किया है। आई होप कि आपको कुछ बातें इंशाल्लाह समझ में आई होगी, दिल से दिमाग तक उतरी होगी और बाहर जाके वो माइंडसेट तुम बरकरार रखना। ऐसा नहीं कि बस अंदर तक हम लोग फ्यूचर लीडर हैं, बाहर जैसे के वैसे। फ्यूचर लीडर एक माइंडसेट, एक विचार है जो हमको बनाए रखना है इंशाल्लाह। ठीक है, एक मिनट का शब्द। और ये ऐसा है कि ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट है, बट एक्चुअल जो हमारी कोशिश थी और जो मकसद है हमारे फ्यूचर लीडर सीरीज का, वो बेसिकली आपके नज़रिए को चेंज करना है, प्रैक्टिकल दुनिया से वाबस्ता कराना है। क्योंकि ये स्कूल में कोई नहीं करा रहा, स्कूल में जाओगे वहाँ भी कोई नहीं बताएगा, और दुनिया में तो आपको पता है कि किन लोगों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, तो वहाँ तो वो सारी चीज़ें हमको जानने को और सीखने को मिलती नहीं है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉप 5 के स्टार्स से। ठीक है, कि जो लोग टॉप 5 हमने, क्योंकि एक 100 मार्क्स की पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं, 100 मार्क्स की हमने एक MCQ असेसमेंट टेस्ट रखी थी, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी आप सीखे हो उसको कितने अच्छे से आपने असेस किया है, कितने अच्छे से समझा है, और समझोगे तो ऑब्वियसली आपके जो आंसर्स है उसके अंदर वो चीज़ दिखेगी। बट यहाँ पर ये टिपिकल जो स्कूल के अंदर मार्क्स वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है या फिर जो कंपटीशन है, वो सब चीज़ों से इसको कनेक्ट मत करना। ये बेसिकली आपके असेसमेंट का पार्ट है और हम चाहते हैं कि वो चीज़ सेलिब्रेशन आपके साथ साथ मिलकर करें, कि किसी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर सके। वो मकसद से हमने एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी स्टार्ट की है। तो 5th पॉइंट पर हमारा स्टूडेंट है मोहम्मद अयाज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आ जाइए अयाज। हमने 5th पोजीशन सिक्योर किया है हमारी फ्यूचर लीडर सीरीज में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं जावेद कुरैशी को ही बुलाना चाहूँगा कि वो उनको सर्टिफिकेट और हमारे एकेडमी का डिस्काउंट वाउचर से सम्मानित करें। नेक्स्ट हमारे जो 4th पोजीशन के विनर हैं, उनका नाम शेख मोहम्मद रेहान। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मुख्तियार भाई को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि मुख्तियार भाई आए और स्टूडेंट को सर्टिफिकेट से दें। आ जाइए रेहान, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आगे नहीं रुकनी चाहिए यार, मोटिवेट करो ये फ्यूचर लीडर्स को। एक्सेलेंट। अब 3rd पोजीशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और 3rd पोजीशन पे है अलीना दत्तीवाल। वर्ड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आ जाइए अलीना, आपका ही नाम ले रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है। ये बहुत सही एग्जांपल है हमारी आपकी कम्युनिटी में। कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, लिए से वो 100 के में 3rd पोजीशन, क्या बात है। इनके एक बार वापस जोड़ा तालियां हो जाए। शायद भाई आप आ जाइए। 2nd पोजीशन के लिए कोई गेस करेगा? 3 स्टूडेंट्स तो हो गए। 2nd पोजीशन पे कौन आ सकता है? सिर्फ गेस करना है, खुद का नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर, हम तो फर्स्ट। चलिए गेस करिए कौन हो सकता है 2nd। ठीक है, तो मैं खुद ही अब गेस कर देता हूँ, गेस का अनाउंस ही कर देता हूँ। तो 2nd विनर जो है इनका नाम है दास्तान हबीबा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। आ जाइए हबीबा जी। दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सेलेंसी। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस दास्तान हबीबा। कौन हो सकता है? चलिए फर्स्ट रैंक मरियम। ओके, रेहान भाई खुद। अलीना कौन हो सकता है? मरियम हो सकती है। जोया। ओके जोया, यस, हमारी एक स्टूडेंट जो कि आज एब्सेंट है, बट उनके यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए हैं। ठीक है जोया। रेहान, ठीक है। मैं अनाउंस करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार कुछ यूनिक हुआ है, और यूनिक ऐसा हुआ है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या बात है। इस बार हमारे फ्यूचर लीडर सीरीज भी 2.0 है, और इस बार हमारे जो फर्स्ट रैंकर है वो भी 2 है। तो पहले तालियां उनके लिए बजा दो अनाउंस करने से पहले। तो इस बार पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि कुछ ना कुछ सारे ही हमारे जो स्टूडेंट्स है कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए अनाउंस करना चाहूंगा जो हमारे 2 टॉप विनर हैं। फर्स्ट इज मेमन जोया एंड सेकंड रेहान नागोरी। एक्सेलेंट। आ जाइए, आप भी आ जाइए सर। जोया के यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, 1 बाय 1 आप पहले आ जाइए।
शेजान नागौरी और मेमन जोया दोनों के मार्क्स जो है वो सेम आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट वर्क ब्रो, ग्रेट वर्क। सर्टिफिकेशन वाउचर के साथ साथ हमने एक केस प्राइज रखी थी, मैं अपने पप्पा के लिए तालियां हो जाए एक बार, वो इंशाल्लाह इनको सम्मानित करेंगे। हमने केस प्राइज रखी हुई थी टॉप विनर्स के लिए और दोनों ही विनर हमारे लिए इक्वल है, इसलिए केस प्राइज को हमने दोनों में स्प्लिट किया हुआ है। ताली नहीं उगनी चाहिए यार, कम ऑन गाइस। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर, प्लीज आप आ जाइए, ये ले जाइए साथ में ले जाइए। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। शायद जोया नहीं है ना, बिल्कुल सिटी आउट ऑफ स्टेशन है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनके ब्याह पे इंशाल्लाह उनके फादर जो है एक्सेप्ट करेंगे। पापा आप आ जाइए। तालियां चालू रहनी चाहिए भाई। ओके तो हम लोग स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, बट स्टूडेंट नहीं है, बट सर ने 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर लेक्चर अटेंड किया है, तो मैं उनका आज का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूँगा। तो एक बार वापस सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए और हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी सबको सर्टिफिकेशन मिलेगा। शेख मरियम इकराम हुसैन आ जाइए। क्या भाई हाँ तालियां भाई, फ्यूचर लीडर्स ऑन। और कुरैशी मोहम्मद रेहान प्लीज ऑन। उनको हम सर्टिफिकेट और उनको हमारी एकेडमी का वाउचर भी मिलेगा। रेहान कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ आप अपना फीडबैक देना चाहें? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या सर को गुस्सा करता, मुझे जैसे पता नहीं था कि था फिर जब आया तो जैसे जैसे मुझे थिंकिंग बदल। भाई जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। लोग हमसे बेसिकली ये फ्यूचर लीडर सीरीज के काफ़ी सारे हमारा जो नेटवर्क है वो कई लोग पूछते हैं कि आपने क्या कमाया या क्या कमाल होगी इससे, तो हमारा जवाब यही होता है कि ये हमने कमाने के पर्पज से किए ही नहीं। ये बेसिकली जो आपके फीडबैक्स हमको मिले हैं ना, तो ये जो आपके शब्द है बस ये हमारे लिए बहुत है। तो मैं आप सभी का जज़ाकल्लाह करना चाहूँगा कि इतनी अटेंशन के साथ आपने ये प्रोग्राम को अटेंड किया। सारे स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट पूरी अटेंडेंस थी। हाँ रिमेनिंग की जो कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 1-2 सेशन किसी के मिस हुए, बाकी पूरी अटेंशन थी। हमारे लास्ट स्टूडेंट्स जो नाम रह गया देरिया अलीजा इमरान भाई, उनको भी हम लोग बुलाना चाहेंगे, वो जोरदार के लिए तालियां हो जाए। सर्टिफिकेट और वाउचर्स इंशाल्लाह हमको भी इनवाइट करेंगे। स्पेशल थैंक्स मुख्तार भाई के लिए है क्योंकि अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमारे एकेडमी पर वो आए और 2 सेशंस लिए और स्टूडेंट्स को बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेनिंग भी उन्होंने प्रोवाइड की। साथ ही साथ आप हमसे भी अवेयर हो गए, मुख्तार भाई से भी अवेयर हो गए। अब मैं आपको अवेयर कराऊंगा हमारी टीम से, एक बार पूरी टीम को बुला लो। बेसिकली ये वो जो टीम है जो बैकएंड में काम करती है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती है, सारा मैनेजमेंट देखती है, सारा डिज़ाइनिंग से लेकर जो कुछ भी आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है और जो कुछ भी प्रिपरेशन आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक इंसान से नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे टीम होती है और उनको भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैं अपनी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। शाहरुख आ जाओ, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये टीम है और उसमें है नहीं कोई बात नहीं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, ठीक है। अली आ जाइए, एक फोटो ले लीजिए इनके साथ। अगर किसी जगह पर जल्दी जाना होता है ना, अगर जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ना चाहिए, और अगर दूर तक जाना है तो टीम के साथ जाना चाहिए। तो बेसिकली अगर हमारा विजन दूर तक जाना है, हमको जल्दी कहीं भी नहीं पहुंचना है, तो ये टीम के लिए स्पेशल थैंक्स है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी और आप जिस तरीके से इस फ्यूचर लीडर सीरीज को जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली मिलकर सक्सेसफुल बनाते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों ने भी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया इसको अटेंड करने के साथ। और एक चीज़ समझ के चलिए कि ये फ्यूचर लीडर सीरीज का एंड नहीं है, ये आपकी जर्नी की शुरुआत है। यहाँ तो हमको सिर्फ आपकी आंखें खोलनी थी और बहुत हद तक हमको लग रहा है कि हम उस चीज़ को करने में कामयाब रहे, बट वो चीज़ हमको दिखेगी क्योंकि हम आपकी तरफ से हमारे लिए अगर कोई गिफ्ट हो सकता है तो वो आपकी पर्सनल सक्सेस है। कि जब आपको ग्रो होते हुए जो हमने सिखाया वो चीज़ जब हम लोग आपको आपके या फिर आपके दोस्तों से या फिर मार्केट में अगर हमको सुनने को मिलेगा कि ये चीज़ ये कर रहे हैं, तो हमारे लिए उससे बड़ी प्राउड की चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। आपको एक्चुअल में अगर कुछ गिव बैक देना है, अगर वापस हमको कुछ देना है, तो जो चीज़ हमने सिखाई है उसको इम्प्लीमेंट करना
जो चीज़ सीखी है जिनको नहीं आती है उनको आगे सिखाना, और अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करोगे तो इंशाल्लाह उसका आउटपुट दिखेगा, और जो आपकी सक्सेस होगी वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और इसी के साथ जी अपना डायलॉग है वो जाहिद भाई खुद ही बताएंगे। जाहिद भाई ऐसा है, अपने आप सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, पर मैं हिस्ट्री तो बहुत सीख लिया, अब हमको फ्यूचर सीखने का टाइम है। क्या बात है, तालियां हो जाएंगे के लिए। कि यहाँ पर फ्यूचर लीडर सीरीज के अंदर हम लोग हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर में क्या हो रहा है उसको हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, बट आप लोग बैठिएगा, आपको बहुत ही सेलिब्रेशन का डे है तो ज़रूर से हम लोग मुँह मीठा करके हम लोग सब जाएंगे, और किसी का कुछ रहे तो पर्सनली अब आपको जो वाउचर मिला है ना, वो चीज़ के बारे में आप अच्छे से उसको खोल के पीछे उसको रीड आउट करना, उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो बेसिकली आपके एडवांटेज के लिए, आपके बेनिफिट के लिए है, कि आप जब कभी भी हमारी एकेडमी में पर्टिकुलर कोई कोर्स को एनरोल करने के लिए आप इंटरेस्ट शो करते हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनल कोर्स भी रन करते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड, तो उसके बारे में आप जब एनरोल करने की सोचते हो या फिर करना चाहते हो, तो ये जो वाउचर होगा इस पर्टिकुलर टाइम पर जो इस कोर्स की जो फ़ी होगी उसमें आपको 7000 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी हमारी कोशिश थी कि हम लोग फ्यूचर लीडर्स के लिए किस तरीके से एडवांटेज दे सकें, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकें, और जो चीज़ हम बात कर रहे हैं जो कुछ भी, कि करियर कहाँ पर बन रहा है तो डिजिटल, मार्केट कहाँ जा रहा है डिजिटल, पेमेंट कहाँ पर हो रहा है डिजिटल हो रहा है, हम लोग शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं डिजिटल कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्या हो रही है डिजिटलाइजेशन हो रही है, और गवर्नमेंट खुद उसको क्या कर रही है, पुश कर रही है डिजिटलाइजेशन को। तो डिजिटल लिटरेसी एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स बन चुकी है, कि डिजिटल लिटरेसी तो हमको आना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी क्या होती थी कि पढ़ना लिखना आना चाहिए, अब डिजिटल लिटरेसी क्या हो गई है कि डिजिटल इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है वो समझना, और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हमारे पास हाउसवाइफ्स भी आती हैं, हमारे पास एजेड वीमेंस भी आती हैं, हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, और स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो इंशाल्लाह ये कोर्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसकी और डिटेल्स जो है वो जो ग्रुप है फ्यूचर लीडर सीरीज का उसमें भी हम शेयर कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अल्लाह बस ऐसे ही आप, हमारी सबकी दुआएं तो आपके साथ है, सपोर्ट भी आपके पास है, ये एकेडमी आपके लिए खुली हुई है, कभी भी कहीं भी कुछ भी रिगार्डिंग आपको जानना हो जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे, जिसमें हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉक्स हो तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों से आपके हम कांटेक्ट करा देंगे जो वो पर्टिकुलर टॉपिक में या उस क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर सकेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये सिर्फ बेसिकली आईएमए में जो आता है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट या टीचर का रिश्ता नहीं रहता, वो फैमिली का रिश्ता होता है, और ये हमारी कम्युनिटी बनती है जो हमेशा तक रहेगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, एक बार आप अच्छे से पहले खा लीजिए, अब तालियां नहीं बजवाऊंगा, ठीक है, वरना आइसक्रीम एक दूसरे के मुंह पर जाएगी। एक्सेलेंट।